हर नी पेन का सॉल्यूशन नी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अगर आप यंग हो, एक्टिव हो और सिर्फ साइड का कार्टिलेज खराब हो, तो आप अपना नेचुरल नी को बचा सकते हो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक पावरफुल सर्जरी के बारे में जिसे हम बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी (HTO), जो आपको रिप्लेसमेंट से बचा सकती है। तो प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है कि नी आर्थराइटिस में क्या होता है। जो अंदर का कंपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मिडल कंपार्टमेंट, वो डैमेज होता है, जिससे कारण आपके पैर में एक डिफॉर्मिटी आती है जिसे हम बोलते हैं वायरस और बो लेग डिफॉर्मिटी बोलते हैं। क्योंकि बॉडी का पूरा वेट एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण आपके पैर में डिफॉर्मिटी आती है और उसके जो सिम्टम्स होते हैं मेनली होता है कि एक साइड में बहुत पेन होना, पैर में स्टिफनेस आना, चलने में पेन होना, सीढ़ियाँ चढ़ना पॉसिबल नहीं होना या नीचे बैठने में या मांडी पलटी घालने में ये सब चीज़ें पेनफुल होती है। तो ऐसे कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें हम एचटीओ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कार्टिलेज का नहीं है, अलाइनमेंट का भी है। तो एचटीओ सर्जरी क्या होता है? एचटीओ बोन अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी होती है, जिसमें हम टिबिया को कट करके एंगल चेंज करते हैं और वेट को डैमेज साइड से हेल्दी साइड पे शिफ्ट करते हैं, जिससे कारण आपका जो नेचुरल नी है हम उसको प्रिजर्व करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो हम नी को लोड से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपको पेन फ्री करते हैं। सो व्हाट इज आइडियल कैंडिडेट? कौन से लोगों में ये सर्जरी किया जाता है? एचटीओ हर पेशेंट के लिए नहीं होता है। आइडियल कैंडिडेट होता है जिनका एज 40 टू 60 ईयर्स है, जिनमें अर्ली अर्थराइटिस हुआ है, जिनके लाइफस्टाइल एक्टिव है, जिनको सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट का अर्थराइटिस जैसे मिडिल कंपार्टमेंट और अर्थराइटिस है, जिनको बो लेग डिफॉर्मिटी है, वायरस डिफॉर्मिटी है या उनका रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत अच्छे है, बाजू के जो लिगामेंट्स है घुटने के हेल्दी है, कोई टियर नहीं है या टियर के साथ भी कर सकते हैं और पेशेंट जो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ट्रैकिंग, जिम एक्टिविटी में वर्क कर सकता है। एचटीओ स्पेशली इन पेशेंट में यूज़फुल होता है जो नी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यंग है, जैसे एज 45 टू 50-60 है। सो कौन से कैंडिडेट ये सर्जरी के लिए गुड नहीं है, अच्छे नहीं है? अगर आपका घुटने में सीवियर अर्थराइटिस है, मीडियल, लैटरल और पैटेलोफीमोरल कंपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हुआ है तो, डिफॉर्मिटी बहुत एडवांस है, आपके पैर में सीवियर स्टिफनेस है या कोई इन्फ्लेमेशन अर्थराइटिस है आपके इसमें, जिनकी वेरी लो एक्टिविटीज़ है, ऐसे केस में ये सर्जरी यूज़फुल नहीं है। इन केसेस में नी रिप्लेसमेंट इज़ एक बेटर और गुड ऑप्शन हो सकता है। सो हाउ इज़ एच2 इज़ परफॉर्म? एच2 सर्जरी हम कैसे करते हैं? डिटेल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग को एक आपका स्टैंडिंग एक्सरे करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम एक स्कैनोग्राम जिसे बोलते हैं हम हिप से एंकल तक एक एक्सरे करते हैं, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं कि आपका एंगल कितना चेंज हुआ है, आपकी अलाइनमेंट कितना बैलेंस हमको करना है सर्जरी के लिए। तो विदाउट स्कैनोग्राम ये सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। इसमें हम लोग सर्जरी में क्या करते हैं, जो आपका टिबिया का बोन है या फीमर का बोन है उसको कट करते हैं, उसको अलाइन करते हैं प्रॉपरली एस जिसने हमने मेजर किया है और नए एडवांस प्लेट से हम उसको फिक्स करते हैं, जिसे आजकल लॉकिंग प्लेट आता है जो अर्ली रिहैब और में हेल्प करती है। आप नेक्स्ट डे से वॉकिंग कर सकते हो। कभी कभी हम उसमें बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एसटीओ के? ये नेचुरल आपका नी प्रिजर्व करता है, बेटर एक्टिविटी लेवल प्रोवाइड करता है, रनिंग, ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स में उसके बाद करना पॉसिबल होता है, डिले और अवॉइड करता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए और पेशेंट का नी फील जो होता है वो कंपेयर टू आर्टिफिशियल नी से बहुत अच्छा होता है और यंग एक्टिव पेशेंट के लिए ये एक आइडियल है। सो इसका रिकवरी टाइम क्या होता है? नॉर्मली फर्स्ट 2 वीक में हम पेन और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। आप नेक्स्ट डे से वॉकिंग कर सकते हो, ग्रेजुअली वेट बढ़ा सकते हो, एक्सरसाइज बढ़ा सकते हो, मसल को स्ट्रेन कर सकते हो और एक 2 से 3 हफ्ते बाद आपका वॉकर निकल जाता है और आप अपनी रूटीन एक्टिविटी में एक 3 टू 6 मंथ के बाद वापस जा सकते हो। सो फुल रिकवरी इज़ बेटर फंक्शंस। रिकवरी का सक्सेस सर्जरी और फिजियोथेरेपी दोनों पे डिपेंड करता है। एचटीओ और नी रिप्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? एचटीओ में जो आपका नी है वो प्रिजर्व रखते हैं, नी रिप्लेसमेंट में हम आपका नी को रिप्लेस करते हैं, उसका सरफेस को रिप्लेस करते हैं।
एचटीओ यंग पेशेंट में किया जाता है जिनमें अर्ली आर्थराइटिस है। नी रिप्लेसमेंट ओल्ड एज में किया जाता है जिनमें सीवियरिटी ऑफ आर्थराइटिस ज़्यादा है। एचटीओ मेनली मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट तीनों भी कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। एचटीओ में जो एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्टिव हेल्दी लाइफ है, उनमें एचटीओ किया जाता है और जिनकी सेडेंटरी लाइफ है, जिनको स्पोर्ट्स में वापस नहीं जाना है, उनमें नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो दोनों भी चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एचटीओ अर्ली अर्थराइटिस में किया जाता है जिनमें ओनली मीडियल कंपार्टमेंट अर्थराइटिस है और नी रिप्लेसमेंट एडवांस एज में जहाँ पे दोनों भी कंपार्टमेंट और तीनों भी कंपार्टमेंट आपके अर्थराइटिस हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर अमित साहू जी, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।